हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं जब भी भगवान की पूजा करती हूँ या ध्यान करती हूँ तो आप सबकी मंगल कामना ज़रूर करती हूँ। दोस्तों, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी हर परेशानी शीघ्र दूर हो जाए और आप सबकी ज़िंदगी में भी सुख, शांति, समृद्धि, खुशी और प्रसन्नता का सदा सदा के लिए वास हो जाए। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी मंगल कामना के साथ साथ आप सभी का कुछ आसान, बेहतरीन, शास्त्रों पर आधारित कुछ ऐसी पूजा विधि बताती हूँ जो निश्चित तौर पर आपके जीवन की परेशानियों को, नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और संपन्नता का वास हमेशा हमेशा के लिए करा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे शुभ चिन्ह बताए गए हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने में सक्षम होते हैं, जिनमें एक चिन्ह है स्वास्तिक का। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वास्तिक चिन्ह भगवान गणेश का ही स्वरूप है, जिसमें सभी विघ्न, बाधाओं को और अमंगल को दूर करने की शक्ति होती है। पुराणों में स्वास्तिक को अविनाशी ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। स्वास्तिक को धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक अर्थात श्री का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, स्वास्तिक में हमारी ज़िंदगी के विघ्न, बाधाओं को दूर करने की प्रबल शक्ति होती है। मैं समझ सकती हूँ कि ज़िंदगी में सबकी परेशानियाँ और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी धन को लेकर है, धन की कमी से है, तो मैं जो ये पूजा विधि बता रही हूँ उसे अगर आप अपनाएंगे, उसे आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की परेशानी 90% ख़त्म हो जाएगी और आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। धन के नए नए स्रोत आपकी ज़िंदगी में आएंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर पड़ेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति और किसी भी प्रकार की विघ्न, बाधा की शांति के लिए आप किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके 7 शुक्रवार ये पूजा करें। निश्चित तौर पर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रखें, ये पूजा आप जब भी करें अपने घर पर ही करें। पूजा शाम के वक्त करें। जहाँ आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ सुथरा करें और गंगा जल से पोंछकर उस जगह को स्वच्छ भी करें। स्वयं भी साफ सुथरा कपड़ा पहने और हो सके तो गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहने। फिर लाल रंग के आसन पर बैठकर ये पूजा करें। 1-2 मुट्ठी अखंडित चावल लें, मतलब कि चावल कहीं से टूटे ना हों। 3-4 केसर के धागे लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उस चावल के साथ मिक्स करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर उस चावल से स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान दें कि कोई भी लाइन आपस में ना कटे। स्वस्तिक सही तरीके से बनाएं। स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के अंत में उसकी लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखें। और स्वस्तिक जब भी बनाएं हमेशा सही तरीके से ही बनाएं। गलत तरीके से बनाया गया स्वस्तिक शुभ नहीं होता। सही तरीके से स्वस्तिक बनाने के बाद आप उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें या श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आप दक्षिणावर्ती शंख भी स्थापित कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों, सिक्के भी माँ लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं, इसलिए आप चाहें तो एक कटोरी में कुछ सिक्के रखकर भी उससे पूजा कर सकते हैं। अब आप अक्षत, रोली और कुमकुम से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, हो सके तो लाल रंग के गुलाब के फूल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं। गुलाब के इत्र की खुशबू भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती है, इसलिए आप एक रूई में थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाएं और माँ लक्ष्मी के पास रख दें। अब गाय के घी का दिया और सरसों तेल का दिया, दोनों दिया माँ के समक्ष जलाएं। गाय के घी के दिए में आप रुई की बाती और सरसों तेल के दिए में आप लाल रंग की बाती का प्रयोग करें। लाल रंग की बाती के लिए आप रक्षा सूता का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही दिए माँ के समक्ष जला दें। अब माँ को सफ़ेद रंग का भोग चढ़ाएं। भोग में आप सफ़ेद रंग के पेड़े, खीर या मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सके तो भोग स्वयं बनाएं। ममतामयी, भक्त वत्सल और शीघ्र प्रसन्न होने वाली माँ लक्ष्मी से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शांत मन, पूर्ण आस्था और भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करें। फिर कमल गट्टे या स्फटिक की माला से कम 11 माला माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम
ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें। 11 माला करना अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप कम से कम 1 माला इस मंत्र का जप अवश्य करें। अगर कमल गट्टे या स्फटिक की माला आपके पास नहीं है तो आप मिश्री के दानों से या चावल के दानों से भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जप पूरी होने के बाद आप माँ लक्ष्मी से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। ध्यान रखें, पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है। माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं करना। माँ के सामने भिक्षुक की तरह दोनों हाथों को फैलाकर या आंचल फैलाकर आप माँ से माँ की कृपा की और अपनी मनोकामना की पूर्ति की भीख मांगें। माथा टेक के माँ को प्रणाम करें। फिर प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को देने के बाद ही आप स्वयं ग्रहण करें। जिस चावल से आपने स्वास्तिक बनाया था उसे दूसरे दिन चिड़ियों को दे दें। इस तरह से 7 शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी और धन प्राप्ति के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति की देवी हैं जो जीवन में सुख सौभाग्य को बनाए रखती हैं। सुखद, समृद्ध, संपन्न सांसारिक जीवन के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना और उनकी प्रसन्नता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप माँ लक्ष्मी की भक्ति करें, पूजा करें और उन पर विश्वास करें। जय माँ लक्ष्मी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।